हाय एवरीवन, मैं हूं हरीश बिष्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेशनलाइजेशन पार्ट 2। फ्रेंड, पिछली वीडियो में रेशनलाइजेशन के कुछ रूल्स पर हमने बात की थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला रूल है, तो इस पर हम लेंगे 1/√a प्लस √b। मान लो फ्रेंड ये है, ठीक है, 1/√a प्लस √b के फॉर्म में है, ठीक है, कि हर को परिमेय संख्या बनाने के लिए दोस्तों गुणा किससे करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें दिया है 1/√a प्लस √b, तो हमें इसके बीच का साइन बदलना है दोस्तों। साइन बदलना है, प्लस की जगह माइनस, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, यानी परिमेयकारी गुणक। दोस्तों परिमेयकारी गुणक। तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा? √a माइनस √b। ये फ्रेंड, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। इसी बात को अगर हमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों को या फ्रेंड को बताना है, ठीक है, तो डैश नंबर मीन्स 1/√a प्लस √b इज multiplying by its rationalizing factor, its rationalizing factor, जिसे नाम दिया RF, rationalizing factor is dash number is multiplying by its rationalizing factor। ठीक है दोस्तों, rationalizing factor, और वो क्या है? √a माइनस √b। ध्यान दीजिए, इसका रेशनल नंबर जो है √a प्लस √b है। तो दोस्तों आपको इसके बीच का साइन बदलना है और कुछ नहीं, केवल साइन बदलिए। प्लस है तो माइनस लगाइए और माइनस है तो प्लस लगाइए। तो इस रूल को मैं एक उदाहरण से आपके सामने रखता हूं और उसके जरिए हम इसे समझेंगे। ओके दोस्तों, मैंने ले लिया एक एग्जांपल, ठीक है, 3/√3 प्लस √2 प्लस ये है। अब इसको अगर हम हल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों? आपको पता है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? ये √3 है, ये √2 है, बीच का साइन बदलना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया √3 माइनस √2। और पता है आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि आप जानते हैं। तो हमने नीचे भी लिखा √3 माइनस √2। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करें। √3 ये है हमारे पास 3, इससे इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सिमिलर मिलता है। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लिख लीजिए, √3 माइनस √2 लिख लीजिए। और दोस्तों नीचे मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का एक रूल मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस रूल से हम इसको बहुत कम समय में इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में दोस्तों। इसके लिए आप ये रूल अप्लाई कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर रूल लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। तो √a प्लस √b इज मल्टीप्लाई बाय √a माइनस √b। ये फ्रेंड, ये अगर ये आपका सिंप्लीफिकेशन का लॉ है, रूल है। अगर आपको √a प्लस √b को मल्टीप्लाई करना है √a माइनस √b से, तो आपको क्या मिलता है दोस्तों? सिंप्लीफिकेशन के लॉ या रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो यह होगा आपका a माइनस बी के इक्वल,
फ्रेंड ये, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर हमारे पास a है कितना है दोस्तों 3 और b क्या है 2, तो ये हो गया अपॉन में 3 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करें तो हमें फाइनल आंसर मिला, ठीक है। ऊपर क्या हो गया 3 ब्रैकेट √3 माइनस √2 और अपॉन में क्या आ गया दोस्तों 3 में से 2 घटाया 1 आ गया ये, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल, यानी कि 3 बाई √3 प्लस √2 को रेशनलाइज करेंगे तो ये मिलेगा हमें, ठीक है। अब मैं इसके अपोजिट लेता हूँ, इसके अपोजिट में सेकंड पार्ट a अपॉन 1 अपॉन √a और माइनस √b हो तब, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि हर को परिमेय बनाने के लिए √a प्लस √b से गुणा, क्योंकि ये इसका परिमेयकारी गुणक है। देखो यहाँ पर लिखा है √a माइनस √b, तो ये अपोजिट हो जाएगा √a प्लस √b। एग्जाम्पल लेते हैं 2 अपॉन √7 और माइनस √3 सपोज ये। तो इसको अगर हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, √7 माइनस √3 है, बीच का साइन बदल दिया, √7 प्लस √3, नीचे भी करना है √7 और प्लस √3, सिमिलर से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आएगा √7 प्लस √3 अपॉन। अब देखो दोस्तों इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, अभी जो मैंने पिछले वाली प्रॉपर्टी लॉ यूज़ किया था सेम लॉ इसको भी यूज़ करेंगे हम, √a माइनस √b इज मल्टीप्लाई बाई √a प्लस √b इज इक्वल a माइनस b। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग a बराबर हो गया 7, b बराबर हो गया 3, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया फ्रेंड, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2√7 प्लस √3 अपॉन 7 में से 3 घटा दिया 4। अब इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं दोस्तों, 2 से 2 बन जा, 2 2 जा, तो फाइनली हमको क्या मिला, हमको मिला √7 प्लस √3 अपॉन 2। ये हमारा फाइनल आंसर, मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो हमको ये आंसर में मिलेगा ये। दोस्तों अब मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट रखने जा रहा हूँ, ओके। लेट रूल थर्ड, इस पर हम बात करेंगे हम डिटेल में। सपोज हमारे पास ये है 1 अपॉन a प्लस √b माइनस √c। तो दोस्तों ये हमारे पास है, अब इसमें प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास यहाँ प्लस ही है, साइन कोई भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ भी प्लस या माइनस हो सकता है, यहाँ भी प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास कंडीशन है और आपको इसका रेशनलाइज करना है इसे, तो इस कंडीशन में कैसे, अभी इसमें क्या अंतर है देखिए, यहाँ पर आपके पास 3 नंबर है, 1 2 3 है ना, तो हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर है और हमको इसको रेशनलाइजेशन इसका करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इज मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर।
दैट इज, और वो क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात वो समझने की है फ्रेंड। यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर को ध्यान दीजिए, हमें ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो हमें क्या करना है, इनमें से किन्हीं दो टर्म्स को एक मानकर एक ग्रुप बना देना। मतलब ये कह लीजिए कि 2 टर्म्स को एक नंबर बना लेना है। सपोज हमने a प्लस रूट बी को एक नंबर बना लिया और रूट सी को दूसरा नंबर बना लिया। तो फ्रेंड इसको हम किस तरह बनाएंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में रखा है, लेट a प्लस रूट बी नो चेंज, ये हमारा एक नंबर हो गया फर्स्ट पार्ट। यानी कि कुल मिला के हमें इसके 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हमारा पहला भाग हमने इसको अज्यूम किया, ठीक है दोस्तों, a प्लस रूट बी, और ये पहला भाग इसको ब्रैकेट में रखा। फिर इसको पहला भाग मानकर इसको दूसरा भाग मानकर इसके बीच का साइन बदलना है, तो माइनस रूट सी। तो फ्रेंड ये कहलाएगा a प्लस रूट बी माइनस रूट सी, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, तो ये कहलाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। फ्रेंड कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, कहानी आगे ये है कि हम इसको या में फ्रेंड ऐसे भी ले सकते हैं, और अथवा, ठीक है, मतलब इसका परिमेयकारी गुणक ये होगा, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। इसमें क्या किया, a प्लस बी का ग्रुप बना दिया। अब मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, a प्लस बी के बजाय मैं b प्लस सी का ग्रुप बना देता हूँ और a को अलग कर देता हूँ। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, देखिए, तो ये बन जाएगा a माइनस ब्रैकेट रूट बी प्लस रूट सी, ये। तो दोस्तों इन दोनों को ही हम इसका परिमेयकारी गुणक कहेंगे। अच्छे से आपको समझ में आया? ओके, फिर से समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर थे, हमने किन्हीं 2 नंबर को ग्रुप बना दिया, मतलब 2 नंबरों को एक मान लिया, इन 2 नंबरों को एक नंबर बना दिया, और मतलब तीनों नंबरों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले 2 नंबर को पहले भाग में और तीसरे नंबर को दूसरे भाग में शामिल कर दिया। उनके बीच में साइन बदला, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अथवा में आप इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। ए को अलग कर दिया, बी और सी को कंबाइन कर दिया, यानी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है दोस्तों। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज अगर आप ए और सी को एक साथ में, तो इसका एक और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाता है, एक और रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है ए और सी को कंबाइन किया, ए प्लस रूट सी, ठीक है दोस्तों, इससे भी निकलेगा, इसको एक कंबाइन किया और रूट बी को अलग कर दिया प्लस में, जो कि यहाँ प्लस है, ठीक है, तीनों के बीच में प्लस है तो माइनस हो जाएगा जी। तो इस तरह से भी आप, अगर आपके पास 3 नंबर हैं, अगर सपोज आपके पास 4 नंबर होते तब आप क्या करते, तब भी आप वही करते। इन 2 को रेशनलाइज करने के लिए हमें 2 को एक भाग में शामिल करने का पड़ेगा, तीसरे को दूसरे भाग में। तो ये तरीका है, इस तरह से हम इस नंबर के रेशनलाइजिंग फैक्टर को निकाल सकते हैं, परिमेयकारी गुणक को। अब इनमें से किसी से भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओके। एक सवाल लेते हैं हम, और मैंने एक सवाल ले लिया, एग्जाम्पल 1/1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, लेट ये ले लिया मैंने। अब इसमें हमें क्या करना है, तो दोस्तों आपको मैंने बताया रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, 1 प्लस रूट 2 और माइनस लगाया, माइनस रूट 3, सिमिलर नीचे 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3। तो दोस्तों 3 नंबरों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, और उन 2 भागों के बीच का साइन बदलकर रेशनलाइजिंग फैक्टर प्राप्त कर लिया। उस फैक्टर से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके दोस्तों, अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है।
ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास सेम आएगा जी, सेम आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस रूट 2, ठीक है, और माइनस रूट 3। अब नीचे वाला देखें, नीचे वाला देखिए, अगर मैं इसको और इसको कंबाइन कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो इसे मैं मानूंगा a प्लस b, ठीक है, a माइनस b, ठीक है। तो इसमें आप इसमें आप जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए कौन सा रूल लगा सकते हैं? देखिए, इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। तो इसमें मैंने क्या किया, a को मान लिया 1 प्लस रूट 2 को a मान लिया, और b मान लिया रूट 3 को, इसको b मान लिया, ठीक है। तो फ्रेंड, अब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगाता हूँ a प्लस b, ठीक है। a ये वाली आइडेंटिटी मैं इसमें लगाऊंगा, a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फ्रेंड, ये लगाया मैंने, यहाँ पर इसको मैंने a माना, इसको b माना, तो a प्लस b, a माइनस b हो गया क्लियर। अब क्या करना है, हमें पता है a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। तो अभी a क्या है हमारा, a हमारा है 1 प्लस, तो ये हो गया फ्रेंड 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो फ्रेंड, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद हमको ये मिला। अब हमको ये मिला तो हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं फ्रेंड। क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, ओके। तो इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ से इरेज करता हूँ क्योंकि इसको हमने यहाँ यूज़ कर लिया है, और इसे हटाते हैं और लगाते हैं, स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर। फ्रेंड, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ पर। अब चूंकि a जो है हमारा, इसको हम आइडेंटिटी से कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन के रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा विदाउट रूट है, तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ले लेते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर जो कि रूट 2 है, और प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई रूट 2, ये लगाया फ्रेंड मैंने। अब पीछे क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है रूट 3 का स्क्वायर। जैसे मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, ये रूट का वैल्यू 2 से कैंसिल होता है, रूट से ये रूट का साइन 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 3 बचा, तो यहाँ -3 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसे हमें आगे बढ़ाना है, ओके। इसे हमें आगे बढ़ाते हैं और इसे मैं इरेज करता हूँ और दिखाता हूँ इसको, इसके आगे क्या होगा और कैसे हम इसके आंसर तक पहुँचेंगे, ओके दोस्तों। अब आगे अगले स्टेप में हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऊपर हमारे पास सिमिलर आएगा 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, और यहाँ पर b का स्क्वायर था, ये रूट, यहाँ भी रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 बचा प्लस 2, और यहाँ क्या बचा हमारे पास प्लस 2 रूट 2, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 1 2 और रूट 2। अब पीछे क्या बचा है, -3 बचा। अब इसको सॉल्व करें तो दोस्तों हमको क्या मिलता है, इसको सॉल्व करें तो हमको ये मिलता है, ऊपर सेम रहेगा 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस 2 3, और उसमें से इसको माइनस कर दिया। देखो दोस्तों, 1 प्लस 2 3 हो गया, और 3 में से 3 माइनस हो गया, क्योंकि ये तीनों नंबर रैशनल नंबर हैं और इंटीजर हैं, और इंटीजर हैं तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
2 पे 1 जोड़ा 3 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, तो घटाया तो क्या बचा, 0 बचा दोस्तों, 0। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ बचा क्या, 2√2 बचा ये। तो फ्रेंड ये हमारे पास 2√2 बचा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 1 + 2 3 +3 हो गया, ये -3 हो गया, घटाया तो 0 बचा, यानी कि इसमें से इसको घटाने पे 0 बचा, तो ये हमारे पास रिमेनिंग है। अब इसको हमने नीचे ले लिया। अब दोस्तों हमारा जो नंबर था वो अभी भी एक इरेशनल नंबर के फॉर्म में है यहाँ पर डिनोमिनेटर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये करना पड़ेगा, अगेन इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, फिर से इसको रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई। अब ये पता 2√2 है, तो आपको पता है अगर 2√2 है तो इसमें √2 इरेशनल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लाइंग जो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो यही होगा √2। तो √2 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब √2 से इन सब को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। √2 इन सब को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, सबसे पहले √2 से 1 को किया, √2 से √2 को किया तो क्या आ गया, प्लस √2 का स्क्वायर। अच्छा, √2 से √3 को किया तो क्या आ गया, 2 3 से 6 तो आ गया -√6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये हो गया 2 × √2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 से केवल √2 मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, फाइनली आंसर मिल जाएगा √2 प्लस, देखो दोस्तों रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 2 बचता है और -√6 बचता है। अपॉन में क्या आया, अभी देखो ये रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से, और ये स्क्वायर रूट का सिंबल कैंसिल हो गया, 2 × 2 बचा तो क्या है, 2 × 2 4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से देखा आपने, ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फ्रेंड, अब मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेकर आया हूँ, और इसको देखिए और अपना रेशनलाइजेशन वाली टॉपिक को और अच्छे से समझिए दोस्तों। जितने उदाहरण आप ज़्यादा देखोगे उतने अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ आएगा। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 1/5 + 3√2। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, 5 - 3√2 है दोस्तों, 5 - 3√2। सिमिलर मल्टीप्लाई किया 5 - 3√2। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो सेम ही आएगा दोस्तों, सेम आएगा 5 - 3√2। ठीक है, अपॉन इसको मल्टीप्लाई किया a + b, a - b, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर से वही कहूँगा, a की जगह आप 5 मान लीजिए और b की जगह 3√2 ले लीजिए, और आपको ये आइडेंटिटी लगानी है a - b × a + b = a² - b²। ठीक है फ्रेंड, इस आइडेंटिटी से अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, इसको और इसको, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो करना है, तो हम आइडेंटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास a², ये आइडेंटिटी हमारे a² - b² है, तो a क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और -b क्या है, b हमारे पास है 3√2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड, अब आप इसको इजीली हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, 5 - 3√2 अपॉन, अब 5 का स्क्वायर हटाया तो क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हटाया तो क्या हो गया, 5 × 5। देखो दोस्तों, 5 की घात 2, इसका मतलब होता है 5 × 5, 5 × 5 कितना, 25, तो 25 लिखा। ठीक है, अब इसको हल किया, देखिए इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर 3√2 है फ्रेंड, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, 3√2, 3 × √2 है, तो ये जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए होगा, तो 3 का भी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर
3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, ऐसे। अब आप इसको आसान से समझ सकते हैं। तो अब क्या आया हमारे पास, लास्ट में आया हमारे पास 5 - 3 सॉरी, ये √3 से √2 कन्वर्ट हो गया है, ये √2 है, सॉरी दोस्तों, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से और ये दिक्कत आ रही है। तो ये √2 है और यहाँ भी ये √2 है, जो गलती से √3 हो गया। ओके, अपॉन में दोस्तों क्या आया, अपॉन में हमारे पास क्या आया, अपॉन में हमारे पास ये आया 25 और यहाँ 3 का स्क्वायर हटाया तो 3, आपको पता है 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 होता है, गुणा करेंगे तो 9 होता है। इसको हल करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ 2 बचा दोस्तों, 2। तो गुणा हो गया 3 × 3 = 9 × 2। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है फिर माइनस, तो 9 × 2 = 18। तो हमें फ्रेंड हमको क्या मिला, हमको ये मिला, ठीक है, 5 - 3 √2 अपॉन 25 माइनस 9 × 2 = 18, 18 घटाया तो लास्ट में क्या मिला, 5 - 3 √2 अपॉन में 25 में से 18 गए तो कितने बचे, 7 बचे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, मतलब इसका रेशनलाइजेशन करने पर ये हमको आंसर मिला दोस्तों। इस तरह से आप एनसीईआरटी बुक्स के सभी इस तरह की प्रॉब्लम्स को अब आप हल कर सकते हैं इजीली। और एनसीईआरटी बुक के इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और जल्द ही आपके लिए वो लेकर आऊँगा। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।